हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम पावर बीआई का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे, एज्यूम रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। ये कॉन्सेप्ट स्पेशली तब यूज़ होता है जब आप डायरेक्ट क्वेरी मोड में काम कर रहे होते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि रेफरेंशियल इंटेग्रिटी का मतलब क्या होता है। अगर मैं आपको इसको सिंपल शब्दों के अंदर बताऊँ, जैसे कि स्क्रीन के ऊपर भी मैंने इसको सिंपल डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी का मतलब होता है कि जो कि मेरी फैक्ट टेबल के अंदर है वो मेरी डायमेंशन टेबल में भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर फैक्ट टेबल में मेरी कोई की है और वो मेरी डायमेंशन टेबल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है, तो उसको हम लोग रेफरेंशियल इंटेग्रिटी का वॉयलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हुई डेफिनेशन पार्ट। मैं आपको प्रैक्टिकली डेटा के अंदर बताऊंगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये डायरेक्ट क्वेरी मोड के अंदर हम लोग यूज करते हैं। बेसिकली ये एक परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो उस एस्पेक्ट से ही देख के चलिएगा, ठीक है। तो पहले मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ। ये मैंने डेटा अभी के लिए लोड किया है, तो आपको रेफरेंशियल इंटेग्रिटी वाला जो ऑप्शन होगा वो आपको डिसेबल दिखेगा, लेकिन जब आप डायरेक्ट क्वेरी मोड में कनेक्टेड होंगे तब ये ऑप्शन अनेबल होता है, ठीक है। तो पहले मैं डेटा बता देता हूँ। तो डेटा के अंदर हमारे पास एक प्रोडक्ट डायमेंशन टेबल है, जिसके अंदर प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी है, ठीक है। और प्रोडक्ट आईडी मेरी 101 से लेकर 104 तक है, और वहीं मेरी फैक्ट टेबल है। फैक्ट टेबल के अंदर मेरी डिफरेंट डिफरेंट आईडीज हैं। अगर मैं इसको सॉर्ट कर लूँ तो आपको क्लियरली दिखेगा कि 101 से लेके 106 तक है, ठीक है। तो अगर मैं ये ऑप्शन आपको दिखाऊं, अगर आप मॉडल व्यू के अंदर आके रिलेशनशिप बनाते हैं प्रोडक्ट आईडी से, तो आपको ये ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा। ये वाला ऑप्शन ये रहा, रेफरेंशियल इंटेग्रिटी वाला ऑप्शन मेरा ये होता है, ठीक है। तो बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है, जब हम डायरेक्ट क्वेरी मोड से कनेक्टेड होते हैं तो रिलेशनशिप क्रिएट जब भी हम लोग करते हैं तो बाय डिफॉल्ट पावर बीआई क्या करता है, लेफ्ट आउटर जॉइन लगाता है। मतलब जैसे ही मैं इस ऑप्शन को, ये वाला ऑप्शन जो होता है रेफरेंशियल इंटेग्रिटी का, इसको चेक करता हूं, तो पावर बीआई क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट वो क्या करेगा, लेफ्ट आउटर जॉइन लगाएगा। लेकिन जैसे ही मैं इस ऑप्शन को चेक करूंगा, ठीक है, बाय द मोमेंट मैं इसको चेक करूंगा, वो क्या करेगा, पावर बीआई इसको इनर जॉइन लगाएगा। इनर जॉइन लगाने का मतलब सिर्फ ये है कि जो वही रिकॉर्ड्स आएंगे दोनों टेबल में से जो दोनों में मैच करते हैं। इनर जॉइन का मतलब यही होता है कि जो हमारे कॉमन रिकॉर्ड्स हैं वो ही मेरे आएंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा, मेरी परफॉर्मेंस जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर मैं अपने इस एग्जाम्पल के थ्रू जाऊं, तो मेरी डायमेंशन टेबल के अंदर क्या है, 101 से 104 तक मेरे चार प्रोडक्ट आईडी हैं, 101 2 3 4। फैक्ट टेबल के अंदर जब आप जाते हैं तो इसके अंदर मेरा 5 और 6 जो है वो एक्स्ट्रा रिकॉर्ड है। इसका मतलब अगर मैं इस डेटा सेट के ऊपर रेफरेंशियल इंटेग्रिटी चेक करूं, तो मेरे कभी भी 105 एंड 106 वाला जो रिकॉर्ड होगा, या जितने भी रिकॉर्ड होंगे इस प्रोडक्ट आईडी के लिए, वो कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि मैं बाय डिफॉल्ट ही रेफरेंशियल इंटेग्रिटी एज्यूम करके चल रहा हूँ। मतलब मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि जो आईडी मेरी फैक्ट टेबल के अंदर और डायमेंशन टेबल के अंदर है, उनके अलावा कोई भी आईडी एग्जिस्ट नहीं करती है। मतलब मेरा डेटा बहुत सॉर्ट ऑफ बहुत ज़्यादा क्लीन है, ठीक है। अगर मतलब जैसे ही आप करेंगे तो प्रोडक्ट आईडी 105 106 जो होगी वो रिपोर्ट में कभी नहीं दिखेगी, ठीक है। दूसरा, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, इसके अंदर इनर जॉइन अप्लाई होगा तो रिपोर्ट क्या होगी, मेरी फास्ट फास्ट हो जाएगी। लेकिन अगर एक्चुअल डेटा क्लीन नहीं है तो नंबर गलत भी आ सकते हैं। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी अनेबल करने से पहले आपको ये मेक श्योर करना होता है कि आपकी डायमेंशन टेबल और फैक्ट टेबल किस तरीके से अलाइंड है एक दूसरे से। इसलिए अगर मैं यहाँ पर एक मतलब फर्दर टिप के ऊपर चलूं, तो इसमें क्या होगा कि जो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट होता है हमारा, ठीक है। अभी तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि रेफरेंशियल इंटेग्रिटी ये जो मेरा ऑप्शन होता है, ठीक है, ये ऑप्शन मेरा सबसे पहले डायरेक्ट क्वेरी मोड के अंदर आता है। इसको मैं तभी चेक कर सकता हूं जब मैं बिल्कुल श्योर हूं कि जो आईडी मेरी डायमेंशन टेबल के अंदर और फैक्ट टेबल के अंदर है, उसके अलावा मेरी कोई भी की, एक्स्ट्रा की एग्जिस्ट नहीं करती है, या जो भी रिलेशन जिसके थ्रू भी हम लोग बना रहे हैं उसके अलावा कोई और एडिशनल की या कनेक्टिंग लिंकेज के अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा हुआ कि कुछ एडिशनल चीजें हैं तो वो रिकॉर्ड्स नहीं आने वाले, ठीक है। और यहाँ पे टिप ये है कि प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में जब हम एज्यूम करते हैं रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, इसको तभी अनेबल करना चाहिए। सबसे पहला, डेटा वेयरहाउस जो है हमारा प्रॉपरली डिजाइन हो। डेटा वेयरहाउस प्रॉपरली डिजाइन होने का मतलब है कि जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग इंश्योर करेंगे सारी की जो है वो एग्जिस्ट करती है दोनों के अंदर, कोई भी एडिशनल नहीं है फैक्ट टेबल के अंदर। दूसरा, फॉरेन की कंस्ट्रेंट एनफोर्स होना चाहिए। फॉरेन की कंस्ट्रेंट एनफोर्स होने का मतलब है कि फिर से वही वाली बात,
दोनों की को हमें श्योर करना है कि दोनों में एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है, और कोई भी ऑर्फन रिकॉर्ड एग्जिस्ट ना करता हो। अगर डेटा क्लीन नहीं है, आप फिर भी ये ऑप्शन अनेबल कर देते हो, तो कुछ सेल्स साइलेंटली डिसअपियर हो सकती हैं। साइलेंटली डिसअपियर होने का मतलब है कि अ, जो जो आईडीज एग्जिस्ट ही नहीं करती उसके लिए डेटा आएगा ही नहीं, क्योंकि डायमेंशन टेबल में वो एग्जिस्ट नहीं करता, जिससे क्या होगा, बिजनेस रिपोर्टिंग के लिए ये एक आई वुड से डेंजरस हो सकता है, क्योंकि हमें वो नंबर नहीं दिखेंगे। इसका अगर आपको सपोज इसको अब आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि एज्यूम रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कब यूज करना चाहिए, तो सबसे बेस्ट आंसर जो आप देंगे एज अ इंटरव्यू ही, जब आप जाएंगे वहाँ इंटरव्यू देंगे, ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेरी मोड तब यूज करते हैं जब हम फुल कॉन्फिडेंस हो कि हमारा फैक्ट और डायमेंशन टेबल एक परफेक्ट रेफरेंशियल इंटेग्रिटी मेंटेन कर रहा है, ताकि इनर जॉइन परफॉर्मेंस बेनिफिट मिल सके, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर यही एक कॉन्सेप्ट जो था मैं आपको समझाना चाह रहा था रेफरेंशियल इंटेग्रिटी का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इस डेफिनेशन के अंदर भी मोस्टली मैंने सब कुछ कवर कर ही दिया था। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट छोटा सा बट इंपॉर्टेंट अगर समझ में आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।